हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अपकमिंग पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाने वाली पीजीआई संगरूर की एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर्स की, उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो सभी लोगों के दिमाग के अंदर है कि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि आपको नेगेटिव मार्किंग, जो माइनस मार्किंग है, उसको कैसे यहाँ पे डील करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है कि इस एग्जाम में हम कितने क्वेश्चन करें। जैसा कि मैं पहले बता के आया हूं फ्रेंड्स, आपको हमेशा एग्जाम के अटेंड द मैक्सिमम क्वेश्चन वाली पॉलिसी अपनानी होती है, जहां पे 1/4 माइनस मार्किंग हो। मींस यहां पे हम देख रहे हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 100 मिनट्स में करने हैं। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट यहां पे दिया गया है। दूसरा, यहां पे जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे नर्सिंग के होंगे। यहां पे किसी प्रकार का जीके, मैथ, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। साथ ही साथ यहां पे सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, साथ ही साथ गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 जो मार्क है वो आपका माइनस कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अटेंड द मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिसी क्यों अपनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम 4 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ठीक है, उन 4 क्वेश्चन में हम देखते हैं, तुक्के से भी हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन हमारी सही होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि तुक्का मार के भी हम 4 में से एक तो सही कर ही देते हैं। कि अगर मान लीजिए चारों में बी 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 भर दिया है तो एक क्वेश्चन हमारा सही हो ही जाता है। सी 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 भर दिया है तो भी हमारा एक क्वेश्चन सही हो ही जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वो एक सही हो गया और 3 क्वेश्चन गलत है, तो उस 1 मार्क ने उन 3 क्वेश्चन जो गलत किए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके पास 0 है, पर आपको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मान लीजिए हो सके जितना क्या करना है, अटेंड द मैक्सिमम क्वेश्चन वाली पॉलिसी अपनानी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं, अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में इसका जवाब चाहिए तो 85 जो क्वेश्चन है उससे तो हमेशा ज्यादा ही करने हैं। कई लोग अगर मान लीजिए 90-95 भी करके आए हैं तो मैं उनको यही कहूंगा, बहुत बढ़िया, आपने सही किया है। दूसरी बात जो इसके अंदर एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है वो है कि क्वेश्चन जो है जिनको हम आंसर करने वाले हैं, तो आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन है, कि मतलब जिसका आंसर तो हमने क्लिक कर दिया है पर उसको रिव्यू में हमने डाल दिया है कि हम इसे दोबारा देखने वाले हैं। तो मतलब क्वेश्चंस वो जिनको आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में आपने डाला है वो हो सके तो कम डालें, जितना हो सके कम डालने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा है कि आप या तो आप इनको छोड़ दीजिए, या फिर ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन क्रिएशन के कारण क्या हो कि आपने क्या कंफ्यूज्ड हो और आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाला है। तो ऐसा अगर मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल चुके हो तो इससे क्या है कि आपके बहुत ही ज्यादा गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मतलब जितने ज्यादा यहाँ पे रिव्यू के लिए डाले उतने ही ज्यादा क्वेश्चन में आपको क्या है, कंफ्यूजन में, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन है उतने ही ज्यादा यहाँ पे मार्क्स कटने की क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, इस एग्जाम के अंदर आपको मार्क फॉर रिव्यू के अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जितना कम डालेंगे उतना ही कम कंफ्यूजन होएगा, और जितना कम कंफ्यूजन होएगा उतना ही यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। कितना रख सकते हैं सर, 10% से ज्यादा। मतलब पूरी एग्जाम के अंदर आप देखते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस को अगर मान लीजिए पूरा टोटल अटेम्प्ट किया है 1 टू लेकर 100 तक, तो यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन आप क्या रख सकते हैं, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू में डाल सकते हैं। इससे ज्यादा डालेंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, ये चीजें माइनस मार्किंग की तरफ लीड कर जाएगी अगर आपको दोबारा इनको देखने का टाइम नहीं मिलता है तो। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो आप इनको देखिए और ठीक कर दीजिए। ठीक है, फिर आप उसके अंदर क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर पहले तो सारे क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे, फिर मार्क फॉर रिव्यू वालों को देखेंगे, फिर आप क्या करते हैं, जो बच गए हैं जिनको आपने क्या किया, छोड़ दिया है, फिर आप उनको करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 लेयर में इस एग्जाम को देना होता है। 100 मिनट्स बहुत एनफ है। नॉर्सेट की अपेक्षा देखते हैं तो नॉर्सेट में देखिए फ्रेंड्स, आपको 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने को मिलते हैं, जबकि इसमें 100 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बैलेंस्ड एग्जाम है जिसके अंदर आपको किसी प्रकार का और तीसरा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, जैसे कि आपको जीके, मैथ, रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना है, वो भी इसमें नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपके पास टाइम होता है, आराम से आप 3 लेयर के अंदर इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज जो इस एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे को करने हैं और कौन से नहीं करने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन का पता है कि ये नहीं है, पर 3 बचे हुए हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं कि ये 2 हो सकते हैं सही, पर इन 2 का पता नहीं है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन ये होते हैं कि जिनके अंदर हमारे को पता होता है कि ये 3 तो सही हैं, पर इस चौथे का नहीं पता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन में आपके 25% प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, जिसमें 2 सही है 2 गलत है, इसका होता है उसमें 50% प्रोबेबिलिटी होती है, और तीसरे के अंदर होती है 75% प्रोबेबिलिटी आपके ठीक होने की उस क्वेश्चन की। तो इस तरह से देखिए, जहां तक आपको रिस्क लेनी है तो रिस्क कहां तक लेनी है, 100% रिस्क लेनी है, 50% जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे, मतलब जहां पे क्वेश्चन को मतलब आपको 50-50 लगता है कि ये 2 तो सही है और ये 2 गलत है, तो उस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करना है इस एग्जाम के अंदर, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज आपके लिए बेनिफिशियली होने वाली है, नुकसान आपको नहीं देगी। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई है कि यहाँ पे देखिए, एग्जाम का किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है टाइम से लेके इस एग्जाम के अंदर, तो स्ट्रेस लेके तो इस एग्जाम में बैठना ही बैठना नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बताया, अटेंड द मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा, कौन से क्वेश्चन करने हैं जिनके अंदर 50% प्रोबेबिलिटी होती है, उनको करना ही करना है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर 10% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं डालने हैं। अगर ये डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम के सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो इन तीनों चीजों का आपको इस एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। हाँ, साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंत के अंदर ये जो वीडियो डाला हुआ है इसको आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग को और किन तरीकों से कम किया जा सकता है वो मैंने इस वीडियो के अंदर डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।